हम अभी जवाब देने वाले हैं इसमें, जो कि हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था यूपीएसआई डीवीपीएसटी के बारे में। तो महिलाओं का डीवीपीएसटी हो चुका है, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट था उसके बारे में बताया गया था। तो उसमें बहुत सारे कमेंट पड़े थे, तो उन सबका कमेंट मैं पढ़ के सबका जवाब दूंगा। बाकी जिसको भी हेल्प हो जाए तो आप देखते रहिएगा, अपना जवाब आपको इसमें वीडियो में पूरा मिल जाएगा। और क्योंकि थोड़ा रात में वीडियो शूट हो रहा है तो थोड़ा लाइट का कमी है, बट आपको आवाज़ से मतलब और जानकारी से मतलब है, तो मैं एक एक कमेंट पढ़ के आपका बताता रहता हूँ। तो कमेंट है, सबसे पहला अभी कमेंट है लर्न एकेडमी पूछ रहे हैं सर रनिंग की डेट भी मिल गई है क्या आपको? जी नहीं, रनिंग की डेट अभी नहीं मिली है। रनिंग की डेट हो सकता है कल 29 तारीख को आए, लड़कियों की रनिंग का डेट, क्योंकि लड़कों का तो अभी 1 तारीख से शुरू होना है। फिर है स्पेक्ट्रम क्लासेस का क्वेश्चन है, भाई ये बताओ कि पूरा डीवीपीएसटी होने में कितना टाइम लगेगा? तो डीवीपीएसटी होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपका लिस्ट में जब नाम आएगा, अटेंडेंस आप दे देंगे, तो उससे ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा, यानी कि जो शुरुआती कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में फर्स्ट नाम है, और उन हिसाब से 2 से 3 घंटा डीवीपीएसटी में पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम 4 घंटे में सबका हो जाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। 4 घंटे में डीवीपीएसटी से ज़्यादा नहीं होना है। फिर उसके बाद है केशव जी कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए क्या? ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल बनवा सकते हैं, जो कॉलेज से 1 ही दिन में बन जाता है। कॉलेज वाले आपसे ज़्यादा समय मांगेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि अर्जेंट चाहिए तो आपको 1 दिन में भी मिल जाएगा। फिर है दीपक सिंह का क्वेश्चन है कि हाइट डिजिटल मीटर से नापी जा रही है सिंपल वाले से? तो हाइट यहाँ पे सिंपल वाले से ही नापी जा रही है, लगभग यहाँ का हर जगह ही सिंपल वाले से नापी जा रही है, जिसमें कि एक पीछे बैक साइड में एक स्टैंड रहता है, स्केल रहता है, उस पर ऊपर एक प्लेट रहती है। आप उसके नीचे जब एडजस्ट हो जाते हैं तो प्लेट आकर ऊपर आपके सर पे इस तरह से नाप दी जाती है, तो जो डाटा पीछे रहता है वही आपको नोट कर लिया जाता है। सुधीर सिंह पूछ रहे हैं क्या डॉक्यूमेंट राजपत्रीय अधिकारी से अटेस्ट करवाने हैं? जी बिल्कुल करवाने हैं। आपके पूरे भी डॉक्यूमेंट्स का एक प्रतिलिपि राजपत्रीय अधिकारी से अटेस्ट करवाना है। जैसे कि आपका उसमें हो गया हाई स्कूल, इंटर, आधार नहीं भी कराएंगे तो कोई बात नहीं, हाई स्कूल, इंटर, और आपके 3 ईयर की मार्कशीट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद आपका निवास प्रॉपर डोमिसाइल, और अगर कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का जो भी आपने लगाया होगा उसको, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना है एक। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइट, विकास राजपूत कह रहे हैं हाइट फिक्स 168 वालों का हुआ है क्या? तो अभी तो लड़कों का हुआ नहीं है जिसमें कि 168 लगे। लड़कों का 1 तारीख से 1 मई से होने वाला है, पर बालिकाओं का हुआ है जिसमें कि बॉर्डर हाइट, यानी कि जो 152 एग्जैक्ट 152 आ रही है, लड़कियों का वही है रिक्वायरमेंट 152 सेंटीमीटर, तो उनका हुआ है, बॉर्डर हाइट बिल्कुल लिया जा रहा है। और उसके बाद है दीपक सोलंकी कह रहे हैं कि जो लिस्ट बनी थी जिसमें कि रिजल्ट निकला था कि आपका रोल नंबर वगैरह, वो लिस्ट भी निकलवा के ले जानी है? तो नहीं दीपक जी, वो लिस्ट आपको नहीं निकलवानी है, आपको बस अपना एडमिट कार्ड ही लेकर के जाना है। और लर्न एकेडमी का अगेंस्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट किससे अटेस्ट करवाए थे आप? तो डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी राजपत्रीय अधिकारी से अटेस्ट करा सकते हैं। राजपत्रीय अधिकारी में कौन आएगा? बैंक के मैनेजर आते हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आते हैं, और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं। प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल नहीं आते हैं, जो मिडिल के भी नहीं आते हैं, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आ जाएंगे। और आप नज़दीकी आप किसी डॉक्टर से करा सकते हैं, वो आराम से, सरकारी हॉस्पिटल होगा आसपास, वहाँ पे 1 रुपये की आपको पर्ची कटेगी, पर्ची कटवाइए अपने नाम से, जिसके कैंडिडेट के नाम से, और डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लीजिए, मोहर लगा करके आपको अटेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद है अमरेश भाजपाई पूछ रहे हैं कि सर मैं अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, धोखे से डोमिसाइल की जगह ऑनलाइन फॉर्म में इनकम अपलोड हो गया था। धोखे से, गलती से होता है भाई, जिस दिन धोखा मिला था उस दिन कहीं आप फॉर्म भरने गए, फॉर्म बाद में भर लिए होते। तो मैं कामना करता हूँ कि जिसने आपको धोखा दिया, भगवान भी उसको धोखा दे, और
इसके बारे में आप वहाँ पर जाएंगे पुलिस लाइन में, आप बताएंगे कि ये धोखे से हो गया है, तो शायद वहाँ पर रीअपलोड कर दे, पर ये गलती है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जाकर के वहाँ पे ज़रूर से बोलिएगा, और इसके लिए आप एक 10 रुपये का हलफनामा बनवा लीजिएगा। धोखे से मत बनवाइएगा, जानबूझ के बनवाइएगा हलफनामा 10 रुपये का, और उसमें बताइए, उसमें ये डिटेल्स डाल दीजिएगा, और वहाँ पर आप बता दीजिएगा कि मेरा ये हुआ है, हो गया है तो गलती से, तो वहाँ पे आपका अपडेट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अगला है तमन्ना नहीं है, तंत्र मंत्र है। तंत्र मंत्र पूछ रहे हैं कि EWS की डेट के बारे में पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट। तो बिल्कुल वह आप वही EWS सर्टिफिकेट वहाँ पर लेके जाएंगे जो फॉर्म भरते समय आपने अप्लाई किया था, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया होगा इस समय आपको नया फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपने फॉर्म में जो भरा है वही यूज करेंगे आप। अगला है चौधरी साहब अरुण का। चौधरी जी बोलते हैं कि भाई ग्रेजुएशन में 1 ईयर गैप है, 1 ईयर गैप है तो क्या दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, चाहे 1 ईयर गैप हो चाहे 2 ईयर गैप है, बट आपका एक ही यूनिवर्सिटी से 1 ईयर गैप अगर होता है तो एक ही यूनिवर्सिटी से आपने एक ही यूनिवर्सिटी से किया होगा, बीच में आप शायद कोई सी कारणवश नहीं कर पाए होंगे, तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप अपनी मार्कशीट लेकर के जाएंगे, उसी से होगा, क्योंकि आपने उसी से ही फॉर्म भरा है। अगला है स्मार्ट स्टडी का क्वेश्चन है, सर आय प्रमाण पत्र भी चाहिए क्या? जी नहीं, आय प्रमाण पत्र वहाँ पे नहीं चाहिए। और विटामिन सी का क्वेश्चन है, कितने बजे तक पूरा हो जा रहा है डीबी पूरा होने की जो टाइम है वो शाम 3 बजे तक है। अगर कोई कैंडिडेट लेट आया है तो 4 बजे तक उसका डीबी पीएचडी हो जाएगा। जैसे कोई कैंडिडेट सुबह 8 बजे का टाइम दिया गया है, वो गलती से 1 बजे पहुंचा, तो उसकी प्रक्रिया में जो भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, 12-1 बजे तक सबका हो जाता है। यादव जी कहते हैं, सर बनारस में मेरा भी है और मेरे डॉक्यूमेंट में नाम किसी में कुमार है लिखा है और किसी में नहीं लिखा है, क्या एफिडेविट से काम चल जाएगा? किसी में तो ये नहीं, आपको देखना होगा कि हाई स्कूल और आपका ग्रेजुएशन में सेम नाम होना चाहिए। अगर इंटर में थोड़ा सा इधर उधर होगा, कुमार नहीं है, तो आप एफिडेविट दे दीजिए। बाद में आपको करेक्शन करने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको करेक्शन मार्कशीट करवा करके जमा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको बनारस में है तो बनारस में आपका शिक्षा बोर्ड भी पास में ही है, पुलिस लाइन के बगल में, वहाँ से आप उसको बनवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। और जय भाटी कहते हैं कि फाइनल ईयर की मार्कशीट व डिग्री से ही काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है। तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है तो बिल्कुल आप एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनवा लीजिए ज़रूर से। और अमित शुक्ला कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, बस सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है। और सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है तो वही आप भी करवाइए, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक हलफनामा बनवा लीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलवा करके अपना मार्कशीट बाद में सबमिट कर दीजिएगा। राहुल चौधरी कहते हैं, भाई ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट है, 3 साल की ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट है, 3 साल की नहीं है, 3 साल नहीं, बचे हुए 2 साल की नहीं है, क्या फाइनल से मार्कशीट से काम चल जाएगा? बिल्कुल फाइनल मार्कशीट से आपका काम चल जाएगा, लेकिन एफिडेविट कंपलसरी है और प्रोविजनल भी बनवा लीजिएगा। आपकी चूँकि फाइनल ईयर है, 2 ईयर की आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो प्रोविजनल बहुत ही मस्ट है। आप डिग्री है तो ठीक है, डिग्री नहीं है तो आप इस कॉलेज जाइए और प्रोविजनल निकलवाइए वहाँ से तुरंत। और राजवीर गुर्जर कह रहे हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे, मेरा आदत तो नहीं है वीडियो कैसा बोलने का बहुत ज़्यादा, तो आप इसकी वीडियो की स्पीड 1.5 पे कर लीजिएगा तो आपका वीडियो जल्दी से हो जाएगा। राजीव गुर्जर जी कह रहे हैं कि भाई हमें BA किया है पर पोस्ट प्रेफरेंस में FSSO भी सिलेक्ट कर दिया है। FSSO भी आपने सिलेक्ट किया है तो वहाँ पर जाकर के जब होगा तो आप कह दीजिएगा कि उसको वहाँ पे एडिट करके वो हटा देंगे, बिल्कुल हट जाएगा FSSO। भाई मैंने FSSO में क्लिक कर दिया था तो कितने रुपए वाला एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? जो भी एफिडेविट बनवाएंगे आप 10 रुपये के स्टाम्प पे बनवा सकते हैं।
मेरी हाइट 153 है। ये श्रुति श्रीवास्तव है, फीमेल कैंडिडेट है। 153 सेमी आ रही है, उसको लेकर के इशू तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा इशू। अब 152 ही चाहिए आपका, तो हो भी गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। ये बॉयज़ के लिए वीडियो बन रही है, तो बाकी मैंने आपको जवाब दे ही दिया था आपको पहले ही। दूसरा है विपिन का है, विपिन गुप्ता है, किसी मेल कैंडिडेट के DBPST का वीडियो बनाइए। जी मेल कैंडिडेट का अभी तो हुआ ही नहीं है। आज है 28 अप्रैल और मेल कैंडिडेट का शुरू होगा 1 मई से, तो अभी हुआ नहीं है। बिल्कुल बनाया जाएगा उस पर भी होगा तो। और अंकुर जी कह रहे हैं कि भाई मेरा स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम है, स्टेशन मास्टर यानी NTPC फेज 2 DBPST के दिन, क्या बाद में नहीं हो पाएगा? तो जी इसके बारे में हम जानकारी तो नहीं दे पाएंगे। आप पुलिस लाइन जाइए, अपने नज़दीकी पुलिस लाइन जहाँ पे आपका हो रहा है आपके ज़िले का, और जहाँ अपने नज़दीकी पुलिस लाइन में जाके बता दीजिए कि मेरा आज नहीं करा पाऊँगा। तो चूँकि DBPST कम से कम चलेगा, बॉयज़ का चलेगा 4-5 दिन चलेगा, जो भी चलेगा, तो उसमें मैं दूसरे दिन करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ, तो आप इस बारे में वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। हाइट कैसे नापी जा रही है बनारस में? तो हाइट आपकी मैनुअली नापी जा रही है, स्केल से, डिजिटल मीटर से नहीं नापी जा रही है। सर सभी डॉक्यूमेंट के लिए एक एक कॉपी रहे या 2-2 कॉपी? एक एक कॉपी ही लिया जा रहा है, बट आप अपने पास 2-2 कॉपी रखिए। और आरती शाह कह रही हैं भैया वहाँ बताया ही नहीं गया कि हमें सेलेक्ट हुए। आरती, हाँ, आरती का 2-3 मैसेज आया था कि उन्होंने अपना DBPST दे करके आई हैं, पर उनको पता नहीं कि उनको फिट कर दिया गया है या अनफिट किया गया है। तो बिल्कुल आपने साइन किया था वहाँ पर, तो आपको फिट बताया गया। आपको अनफिट रहता तो आपको एक पेपर दे करके साइन करा के करते, लेकिन आपको कोई पेपर नहीं दिया गया है। और आपकी हाइट 153 आप बता रही हैं, डॉक्यूमेंट सही था, आपका सेलेक्ट हो गया है। आप वहाँ पे पूछ लिया करिए कि आप ओके हैं कि नहीं है। अगर अपसेंट हो तो क्या दोबारा मौका मिलेगा क्या? इसके बारे में मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, मिलेगी तो ज़रूर बता दिया जाएगा। राहुल चौधरी पूछ रहे हैं फॉर्म में फादर की जगह मदर और मदर की जगह फादर हो गया है, इसके लिए क्या किया जाए? समस्या गंभीर है आपकी। इसके लिए भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फादर की जगह मदर हो गया है, आप अंतिम वही है। हमारे उत्तर प्रदेश में जब भी कोई दिक्कत आती है, बस हलफनामा स्टाम्प, तो आप स्टाम्प बनवा लीजिए 10 रुपये का, 10 रुपये की स्टाम्प पे आप हलफनामा बनवा लीजिए और लेके जाइएगा। तो इस प्रकार से आपको जानकारी दे दी गई है। और भी आपके पास कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। और एक वहाँ पर एक जानकारी और मिली थी कि जो लोग एक्स सर्विसमैन का कोटा वहाँ पहले फॉर्म में यूज़ नहीं किए हैं, या फिर राज्य कर्मचारी के आप बेटे हैं या पुत्र पुत्री हैं, तो ये आपने वहाँ पर फॉर्म में उसमें ऑनलाइन में फिलअप नहीं किया है, तो आप इस टाइम में फिलअप कर सकते हैं। यानी आपके पिता या माता कोई भी सरकारी उत्तर प्रदेश राज्य सेवा में है या फिर केंद्र सेवा में है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप इस समय उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत। और जो भी प्रश्न है आप बॉक्स में लिख दीजिए, आपका आंसर दिया जाएगा और या फिर वीडियो नई बना दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।